बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाएंगे बिना अवन के पतीले में बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने अगर अपने घर में कोई दावत रखी है तो उसमें बना लीजिए। इसे टी टाइम में बनाइए, चाय के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ये मज़ा करवाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं आपके साथ एक एक टिप शेयर करूँगी कि आपका केक बहुत अच्छे से फूलेगा, बहुत अच्छे से राइस होगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और इसे हम पतीले में बेक करेंगे। तो चलिए फिर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है जिसमें हमें 3 अदद अंडे यानी कि 3 एग डाल देने हैं। कोई भी जर्दी अलग नहीं यहाँ पर करनी है। तो हमें बीटर को ऑन कर लेना है। 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से बीट करना है। तो अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप लोग विस्क से भी इसे बीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे ब्लेंडर में ऐड करके भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से बनाइएगा। इस तरीके से हम इसे बीट करेंगे तकरीबन 5 मिनट। यहाँ पर देखिए अंडे का जो वॉल्यूम है, अंडे डबल हो चुके हैं, अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें मीठा डालने की, यानी कि शुगर पाउडर लेना है। चीनी मतलब कि चीनी का बुरादा, ठीक है, मतलब कि चीनी ले उसे ग्राइंडर करें, मिक्सी में छान लीजिए। तो आपके पास 1 कप पूरा हमें ले लेना है। तो 1 कप पूरा इस केक में मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालते जाएंगे और बीटर की स्पीड को हम लोग ऑन ही रखेंगे। मतलब कि बीटर को हमें ऑफ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा शुगर पाउडर डालना है, बीटर को चलाते रहना है और शुगर पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, पूरा 1 कप शुगर पाउडर। तो लीजिए शुगर पाउडर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारे जो इस मिक्सचर में मिक्स हो गया। अब बारी आती है इसमें ऑयल डालने की। तो सिर्फ और सिर्फ आपको आधा कप इसमें ऑयल डालना है। ऑयल वो वाला यूज़ करिएगा जो कि आप लोगों ने किसी भी खाने में यूज़ नहीं किया हो। तो इसमें आधा कप जो हम लोग ऑयल डाल देंगे, इस तरीके से अच्छे से बीट करते जाएंगे। तो मेजरमेंट को अगर आप फॉलो करें और चीज़ को दिल से बनाएं तो आपकी चीज़ मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। बीटर का काम हो जाता है जी खत्म। बारी आती है इसमें मैदा डालने की, यानी कि ड्राइंग इंग्रेडिएंट जिसे हमने पहले से छान कर रख लिया था। इसमें पूरा 2 कप मैदा जाएगा। जिस कप से मैंने सारा कुछ मेजर किया मैं उसी से हर चीज़ मेजर करके डालती हूँ, पूरा 2 कप मैदा। तो यहाँ पर पूरा देखिए मैंने 2 कप यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर जो है मैंने डाल दिया। अब इसमें बारी आती है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा। ठीक हो गया जी। इस मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बेकिंग में मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। बेकिंग में मेजरमेंट परफेक्ट होगा तो आपकी चीज़ केक बना रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, खुद ब खुद परफेक्ट बनेगी। तब आप लोग एक बात ये भी देख लीजिए, अगर मैदा इसमें डाल देना तो मैदे को मिक्स करने के लिए आप लोगों ने चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल करना है। आप लोग चाहें तो विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। तो आप लोगों ने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना मैदे को भी मिक्स करते वक्त। तो यहाँ पर इसमें आधा कप यहाँ पर हम लोग जो है दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध यहाँ पर आप लोग ठंडा यूज़ करें या फिर नीम गर्म, जैसा भी आप लोग यूज़ कर लीजिए, लेकिन पानी नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम लोग इसे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर केक के बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, बहुत ज़्यादा थिक होगी, तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए है। तो मिक्स करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारे केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। केक की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बैटर बिल्कुल एक से मत गिरना चाहिए, रिबन टाइप होकर गिरना चाहिए, फिर परफेक्ट है। इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे बेहतरीन सी खुशबू के लिए। मैं आज वनीला एसेंस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए केक के बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है जिसे ऑयल से अच्छे से पेपर लगा के मैंने सेट कर लिया। तो आप लोग भी बैटर बनाने से पहले एक तो चूल्हे को मतलब कि जिस पतीले में बना रहे हो उसे प्रीहीट रखिए, और दूसरा आप लोग अपने ये केक टीन को अच्छे से जो है ना ऑयल से ग्रीस करके पेपर लगा के रेडी रखिएगा। क्योंकि हमें बैटर को डालने के बाद फ़ौरन से बैटर को हमें पकने के लिए, बेक होने के लिए पतीले में रखना है। बैटर को हमें बाहर नहीं ज़्यादा देर रखना है, वरना इसके ऊपर सिकरी आना शुरू हो जाती है, जिससे केक के ऊपर की जो लेयर है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखा करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मोल्ड में डाल दिया। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग मोल्ड को 1 से 2 बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसमें जितनी भी एयर हो वो रिलीज़ हो जाए। ये देखिए इस तरीके से 1 से 2 बार आप लोग इस तरीके से केक टीन को टैप कर दीजिए। तो केक टीन का एक हिस्सा खाली होना चाहिए, 3 हिस्सा फिल होना चाहिए। चलिए अब इसे बेक करते हैं। यहाँ पर एक पतीला लेना है, उसमें कोई भी स्टैंड रख लीजिए, स्टैंड नहीं तो कोई भी प्लेट रख लीजिए। इसे मीडियम करके 10 मिनट के पतीले को पहले अच्छे से गर्म करना है, प्रीहीट करना है। उसको मोल्ड को रख दीजिए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, पतीले को कवर कर दीजिए, पूरे 1 घंटे के लिए केक को अच्छे से बेक होने दीजिए। तो लीजिए यहाँ पर हमारे केक को 40 मिनट हो चुके हैं। पहले चेक कर लेते हैं कैसा पका है। तो नाइफ से ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए तो केक अभी कच्चा है, 10 मिनट और लगा देंगे। तो लीजिए यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमने केक को निकाल लिया था। केक बहुत अच्छे से हमारा ठंडा हो गया। अभी इसे हम लोग डीमोल्ड करते हैं, मतलब कि मोल्ड से निकालते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका पेपर उतार कर मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी स्पंजी बना है, काफ़ी अच्छा बना है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए जी नीचे से भी कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो अपनी बहन के चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए केक अच्छे से ठंडा हो गया। इसके ऊपर ली थोड़ी सी लेयर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे, उतार देंगे। ये देखिए जी मैंने इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसे उतार दिया, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें केक के ऊपर वाले हिस्से, इस हिस्से पर हमें करने हैं थोड़े से होल। थे कोई भी गोल वाली चीज़ आप लोग राउंड जो गोल मतलब लंबी सी चीज़ हो वो ले लीजिए, टूथपिक ले लीजिए। इस तरीके से राउंड इसके गोल गोल जो आप लोगों को थोड़े से होल कर देने। ऐसा क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम केक को चाहते हैं
अंदर से भी सॉफ्ट बने, मॉइस्ट बने, काफ़ी मज़ेदार बने, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट केक है जो कि थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आधा कप दूध लेना है, 2 चम्मच उसमें चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस स्वीट मिल्क को इसमें डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे दूध को इसके अंदर जो है ना ऐड कर दिया है, इस चम्मच की मदद से सारी जगह पे उसे डाल दिया है। तब बारी आती है इसके ऊपर आप लोगों ने लेना है, कोई भी आप लोग सिरप ले लीजिए, हनी का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर कोई भी जैम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप यहाँ पर चीनी ली थी, उसका शुगर सिरप बना लिया। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर उसे अप्लाई कर दिया है। साइडों पर भी अच्छे से चम्मच से मैंने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट लगाना है तो ड्राई फ्रूट चिपकेगा अच्छे से अगर कोई भी आप लोग इस तरीके का सॉस यूज़ करेंगे स्वीट। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया, इस तरीके से लगा दिया है। 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारा केक काफ़ी मज़ेदार वाला टेक्सचर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त सा ड्राई फ्रूट केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो भी खाता है उनको समझ ही नहीं आती कि वाकई ये घर में बना है। तो आप लोग इसका टेक्सचर देखिए, नीचे की इसकी लेयर बहुत ही अच्छी होगी, कलर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोगों को अब यकीन आ गया होगा कि बिना अवन के पूरे 1 घंटे में केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।